प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को। जैसे कि फ़ेसबुक पर मैंने परसों के दिन पोस्ट डाला था कि रास्ता जब यीशु दिखाता है, तो चुनाव खुद क्यों करते हैं? ये मसीह लोगों के लिए हैं, जो विश्वासी हैं, जो प्रभु के राज में हैं। ये ख़ास करके ये मैसेज उनके लिए है। आइए एक छोटी-सी प्रार्थना करेंगे, एक आराधना करेंगे, उसके बाद हम वचन में जाएँगे। ओके? सबसे पहले हम प्रभु को महिमा देंगे। ये मैंने सिर्फ़ एक विषय का नाम बताया ताकि इस विषय को आप पूरा सुन सकें, जान सकें और अपने जीवन में जैसा आपको ठीक लगता है कि इसको सुनने के बाद आपके जीवन में आप कैसे कार्य कर सकते हैं, तो ऐसा कार्य आपको करना है। और नया साल में ये फर्स्ट वीडियो है। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपको बहुत ही आशीषित करेगा और जितने मेरे वीडियोज़ अभी तक मैंने बनाए इतने साल में, चाहे वो 10 मिनट का क्यों ना हो या आधा घंटे का या 20 मिनट का क्यों ना हो, लेकिन वो सारी बातों में सिर्फ़ मिनिस्ट्री की बातें हैं। हालेलुया! अगर आप उन सभी बातों को सीखोगे और अपने जीवन में लेके चलोगे, तो आपके जीवन के द्वारा बहुत बड़ा कार्य होगा। हालेलुया! आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके नाम को धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं राजा। परमेश्वर आप बड़े, हम घटे प्रभु जी। जैसे आज का विषय है पिता परमेश्वर की मार्ग तू दिखाता है, पर मर्जी हम अपनी क्यों चलाते हैं। परमेश्वर तेरे राज्य में आने के बाद कहीं पर ऐसा हुआ प्रभु कि लापरवाही हुई है या नज़रअंदाज किया गया है या कहीं बातों पर ध्यान नहीं दिए, और इसके लिए जीवन में जैसा तू चाहता है वैसा नहीं होता है। परमेश्वर आज इस वीडियो के माध्यम से तू सभी से बातें कर प्रभु। इस आराधना के माध्यम से तू सभी से बातें कर प्रभु, और हर एक के मन को तू बदल दे पिता परमेश्वर, तेरे कार्य के लिए, तेरे राज्य के लिए प्रभु जी। धन्यवाद ईश्वर राजा, धन्यवाद ईश्वर राजा, धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू जीसस। आइए एक आराधना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, जहां भी आप हैं पूरे मन से, आत्मा सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू जीसस। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के आगे दुआही बहुत दी, आंसुओं के बिना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुआही बहुत दी, आंसुओं के बिना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ दी, तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला, तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था कर्ज
मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी, मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी दीवारी, तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला, तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। थैंक यू जीसस। सच में पिता परमेश्वर, मैं आज के वचन के लिए, आज की बातों के लिए प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ राजा। और सच में प्रभु, जब हम तुझ में नहीं थे, हम कहीं बातों को ढूंढते थे, कहीं चीज़ों को देखते थे, पर जब तुझ में आने के बाद ऐसा लगा कि तू सबसे हट कर है प्रभु, तू सबसे अलग है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है पिता परमेश्वर। सच में प्रभु, तू सबसे अलग है, तू सबसे ऊंचा है, तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। हे मेरे परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर कि इस साल में प्रभु हम तेरे काम आ सके, ये जीवन केवल और केवल तेरे लिए हम बिताए पिता परमेश्वर। जो भी मैसेज होगा पिता परमेश्वर, जुबान मेरी होगी प्रभु, पर शब्द तेरे हो राजा, मर्जी तेरी हो राजा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आगे का सारा समय प्रभु आपके हाथों में देता हूँ राजा। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आज का विषय बहुत ही अद्भुत है। जैसे कि मैंने कहा था कि मार्ग जब यीशु दिखाता है तो रास्ता हम क्यों चुनते हैं, रास्ता आप क्यों चुनते हैं। ये कुछ अलग लगा होगा आपको, लेकिन इस बातों को जब मैं समझाऊंगा, सिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि मेरा ये विषय क्यों था आज। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम कई साल से प्रभु में हैं। कितने साल से? कई साल से प्रभु में हैं। पर आपको बताना चाहता हूँ कि विश्वास जो है वो पूरा नहीं है। विश्वास कईयों के जीवन में 90% अधूरा है। और आपको सच कहता हूँ, जिंदगी में अगर तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, प्रभु के राज्य में अगर आगे बढ़ना है, प्रभु के कार्य में आगे बढ़ना है, हर तूफानों का, मुसीबतों का, बुरी परिस्थितियों का अगर सामना करना है, तो आपको ये चीज़ों को सीखना होगा जो आज मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं कि रहते तो यीशु में हैं, यानी रास्ता तो यीशु दिखाता है, लेकिन चुनाव हम चुनते हैं। और चुनाव ऐसा चुनते हैं कि गलत चुनते हैं। हालेलुया। आपको जो जुबान दी गई है, आपको जो मन दिया गया है, आपको जो सोच दिया गया है, वो पूरा विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। जुबान से जो भी आप बातें कहते हो, आप जिस बातों का बोलोगे वही होगा। अगर आप नकारात्मक शब्द कहते हो, आप ऑड थिंग्स की बात करते हो, आप अच्छी बात नहीं करते, आपकी जुबान से गलत बातें निकलती है, तो आप सोचिए आपका काम, आपका जो मार्ग है, आपके लिए कैसे सफल होगा। हालेलुया। एक वचन को मैं पढ़वाऊंगा आपको। यूहन्ना 8वां अध्याय वचन 12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अब आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले जब हम प्रभु में आए थे तो हमको पहला वचन क्या मिला था मालूम? मतलब ज़्यादा जानकारी हमारी जो क्या थी, हम अक्सर प्रचार जो सुने हैं अभी तक, तो ये सुना है यूहन्ना 14 अध्याय वचन 6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अब आपको बताना चाहूँगा कि यीशु ने स्वयं अधिकार के साथ ये बातों को बोला है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। अब लोगों ने क्या किया इतना सालों से, मैं थोड़ा माइक साइड में रखता हूँ। अब लोगों ने क्या किया इतना सालों में कि यीशु ने जो बोला कि मार्ग, सत्य, जीवन में ही हूँ, लोगों ने क्या किया? विश्वास किया। और विश्वास करने से उनको ऐसा लगा कि यीशु पे विश्वास करने से या यीशु के पास आने से हम पिता के पास पहुंच सकते हैं। नहीं, पिता के पास पहुंचने के लिए
और यीशु ने जो कहा है, यीशु ने जो बातों को आपके बीच में रखा है, उसको पहले आपको फॉलो करना होगा। जब तक आप उसको फॉलो नहीं करोगे, आप ना ही यीशु को जान पाओगे और ना ही पिता के पास पहुंच पाओगे। पिता के पास पहुंचना यानी स्वर्ग में जाना, स्वर्ग में प्रवेश करना, परमेश्वर के साथ रहना। वहां तक आपको पहुंचाने के लिए ही यीशु मसीह ने आपके लिए कीमत चुकाई। इसलिए नहीं कि तुम अपनी मनमानी करो, बल्कि इसलिए कि तुम उसकी इच्छा को पूरा करो, उसकी इच्छा के अनुसार तुम अपना जीवन जियो। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर खड़ा हो रहा है? यीशु ने जो मार्ग दिखाया, यीशु ने जो रास्ता दिखाया, चुनाव आप क्यों करते हैं? बताना चाहूंगा आपको। मैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा वक्त दीजिएगा मुझे। हाँ, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि दुनिया भर में जितनी भी गड़बड़ी हो रही है, अब दुनिया भर की छोड़ो, आप जितने लोग सुन रहे हो ना मुझे, आप उन्हीं को लेते हैं। हालेलुया। जितने लोग भी मुझे सुनेंगे, जितने लोग को आप शेयर करोगे वो भी सुनेंगे, तो याद रखें, गड़बड़ी हमारे खुद के वजह से होती है, हमारी जुबान के वजह से ही होती है, हमारे सोच के वजह से ही होती है, हमारे मन के वजह से ही होती है। पता है क्यों? आप विश्वास एक तरफ करते हो, तो किसी को अगर कुछ समझाने जाए तो बोलते हैं प्रभु ने बुद्धि भी दी है। ऑफ कोर्स बुद्धि दी है, लेकिन विश्वास का कार्य कहां पर हो रहा है? हालेलुया। आप जब विश्वास करते हो तो कार्य भी वैसा होना चाहिए। और कार्य कैसे होगा? समझो अभी किसी प्रकार का गड़बड़ी, मतलब क्या है, कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में खड़ा हो गया और इस तरह से खड़ा हो गया कि आपको ऐसा लगा कि रास्ता नहीं है, लेकिन जिस यीशु को आपने जाना है उसके पास हजारों रास्ता है, और आप जानते भी हैं और आप मानते भी हैं कि यीशु इस रास्ता को निकालेगा, मार्ग को निकालेगा। जो भी प्रॉब्लम आपके रास्ते में आ रही है उसमें से परमेश्वर आपको जरूर निकालेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आता है? एक तरफ आप विश्वास करते हैं, आराधना करते हैं, और दूसरों को भी बोलते हैं विश्वास कीजिए, प्रभु काम करेगा। और जब ऐसा बोलते हैं तो खुद कहाँ रहते हो? फिर खुद के मुंह से, जुबान से क्यों निकलता है? क्यों आप इतना चिंतित और इतना टेंशन में क्यों आते हो? विश्वास का मतलब क्या है मालूम है? पूरी तरह से कॉन्फिडेंट, यस प्रभु मेरे लिए करेगा। ये आपका विश्वास की मजबूती होनी चाहिए, आपका सोच का मजबूती होना चाहिए, क्योंकि यीशु के लिए कोई भी प्रॉब्लम यीशु से बढ़कर नहीं है मेरे प्यारो, यीशु से बड़ा नहीं है। जिंदगी अगर आपको दिया है, बस इतना है कि उसकी शर्त यह है कि जो आप विश्वास करते हो उसको पूरा विश्वास कीजिए, उसको पूरा कार्य में लाओ। कोई भी गड़बड़ी हो सकती है, कोई भी बुरी परिस्थिति हो सकती है, और हालातें अपनी जुबान से गलत बातें कब निकलती है? अविश्वास, मतलब विश्वास करना, शक पैदा कब होता है? होगा कि नहीं होगा। आप प्रभु पे शक कर रहे हैं, आप प्रभु पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज तमाम गड़बड़ी जो है ना, कलीसियों के अंदर देखो, कलीसिया के बाहर देखो, मसीह जीवन में कहाँ भी देखो, काम में देखो, घर पर देखो, परिवार में देखो, जीवन में देखो, बच्चों के जीवन में देखो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। क्यों? क्योंकि विश्वास का जीवन नहीं जी रहे हैं। हालेलुया। एक बात आपको बोलता हूं मैं, कुछ लोग प्रभु को दोष लगाते हैं। जब कुछ जीवन में बिगड़ जाता है ना, जब सब कुछ अच्छा होता है तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे कुछ जीवन में बिगड़ना शुरू हो गया, प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? या तो फिर दूसरों को बोलेंगे पता नहीं प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। लेकिन आपको आज इसका जवाब मैं दूंगा। हालेलुया। मैंने कहा ना, हमारी खुद के वजह से ही सब चीज बिगड़ जाती है। जहां कुछ बनने वाला है, हमारी जुबान उसको बिगाड़ देती है, हमारा सोच उसको बिगाड़ देती है, और इसके लिए तुम कोई भी कामों में सक्सेस नहीं पाते हैं। ये नए साल की शुरुआत का मैसेज जो मैंने करीबन 20 दिन पहले सोच के रखा था, हालेलुया, मैं चाहता तो कल भी दे सकता था, लेकिन मुझे सही तरीके से आना था और अच्छे से मुझे आवाज़ के साथ आपको अच्छा वीडियो बनाकर भेजना है, ताकि आप बातों को समझ सके, सुन सके, ठीक से सुन सके। हालेलुया। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। कुछ लोग प्रभु पे दोष लगाते हैं, या आपको भी बोलते होंगे ए प्रभु तेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? बोलने वाला भी मूर्ख है और सोचने वाला भी मूर्ख है। हाँ, सही कहता हूँ मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ कि अगर आप विश्वास करते हो और विश्वास के आगे ये सब बातों को डालते हो, तो याद रखें
इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं है। किस पे विश्वास कर रहे हो आप? राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, जो पूरी दुनिया को बनाया, जो मां के गर्भ में आपको रचाया, आपको बनाया। हालेलुया। क्या वो यीशु मसीह आपके प्रॉब्लम को हल नहीं निकाल सकता? उसके पास हजारों रास्ते हैं। तुम्हारे सोच के अनुसार अगर तुम जियोगे, मर्जी से अगर तुम सोचोगे, तो तुम्हारे रास्ते सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन तुम अगर विश्वास के साथ जीते हो, तो तुम जिस पे विश्वास करते हो उसी के पास बहुत सारी बातों का हल है, प्रॉब्लम का हल है। और आपको एक बात बता दो, आपके अंदर जो आत्मा है ना, वो आत्मा जब जब तक वो परमात्मा के साथ अटैच नहीं होगा, तब तक आपके अंदर एक और आत्मा काम करेगा, वो है दुष्ट आत्मा। यस, आप मानो या ना मानो, जब वो काम नहीं कर रहा तो दूसरा काम करने के लिए तैयार है। आप प्रभु में आए हो, आप प्रभु में विश्वास कर रहे हो, पर आप शक की बातें करते हो, शक करते हो परमेश्वर पे। और प्रभु को जो चाहिए वो तो किए ही नहीं है अभी तक। प्रभु को जैसा जीवन चाहिए वैसा तो बनाया नहीं अभी तक। फिर किस बात पर, किस बेस पर हम प्रभु को बोलते हैं कि प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, बहुत अच्छा उदाहरण है। अभी समझो आपके बच्चे अगर बाहर खेलने के लिए गए, 10 साल के 12 साल के बच्चे, नॉट स्मॉल बच्चे, स्मॉल बच्चे पे तो ध्यान रहता ही है, लेकिन बड़े बच्चों को हम बाहर छोड़ देते हैं खेलने के लिए, या आपके बच्चे जॉब पे गए, किधर भी गए, तो वहाँ पे वो गिर गए, एक ऐसा गलती से वो लोग गिर गए और खेलते खेलते लग गया उनको, खेलते खेलते गिर गए, बहुत ज़्यादा चोट लगी। लोग उसको आपके पास लेकर आते हैं, आपको फ़ोन करते हैं, आपके बेटे के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और फिर आपको बोलेंगे तुम कैसे माँ बाप हो, ध्यान नहीं रख सकते अपने बच्चों पे, कैसे गिर गया वो, देखा नहीं आपने? अब क्या किसी को पता होता है कौन कब गिरेगा? अगर इसकी इतना अगर किसी को पता तो उस वक्त वैसे ही खड़ा हो जाता। तो वो जो बच्चा है खेलता है, वो खेलते खेलते गिरा है, वो माँ बाप की वजह से नहीं गिरा है। आप उसको ऐसे ही जवाब दोगे ना, भाई वो मेरे वजह से नहीं गिरा, वो मेरे वजह से नहीं गिरा, वो गिरा अपने खेलने की वजह से, अपनी गलती की वजह से गिरा है। ठीक उसी तरह परमेश्वर कुछ नहीं करता है, हमारे खुद की गलती की वजह से हम गिर जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं, हम खुद की गलती की वजह से हमारी जो बची कुची आशीषें भी है वो भी चली जाती हैं। बनाना, आप बहुत कुछ बना सकते हो मेरे प्यारो, लेकिन आप अगर इसी में आप गड़बड़ी में रहोगे तो आपके पास जो जीवन बचा है वो भी आप खो दोगे, आपका परिवार टूट सकता है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, परमेश्वर पे विश्वास कीजिए। अगर कुछ बिगड़ गया, कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, धन्यवाद करो, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा। और प्रार्थना तब सुनेगा जब आपका विश्वास है और आपका वचन का जीवन अगर है, कॉन्फिडेंट के साथ कहता हूं यीशु मसीह आपके जीवन में जरूर काम करेगा। हालेलुया। बस इतना है कि प्रभु के साथ कभी लालच में रहकर प्रभु के साथ मत रहो। प्रभु के साथ ऐसा रहो कि प्रभु तू मुझे कुछ दे या ना दे, पर तू मेरा प्रभु है, मैं तेरा बच्चा हूं। हालेलुया। मैं सच कहता हूँ, हर साल यही लफड़ा होता है, हर साल यही प्रॉब्लम होते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों, क्या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों? क्या प्रभु ने आपको अभी तक जिंदा नहीं रखा है? आप जाके देखो किसके साथ कैसा कैसा हादसा हो रहा है। भांडुप स्टेशन में देखो, अभी रिसेंटली 3 दिन पहले की बात है, रात को 25 लोगों को कुचल दिया, 5 लोगों की मौत हो गई। उसमें और क्या खबर आ गई मुझे नहीं पता है। फिर कुर्ला में भी ऐसी घटना हुई थी। कितनी घटना हम न्यूज़ में, अगर आप न्यूज़ चैनल देखोगे तो आप पागल हो जाओगे, कितने सारे हादसे होते रहते हैं, लेकिन उनमें हम नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम यीशु के लोग हैं। पता है, आप उसके राज में हो, इसलिए उसकी कृपा और दया और अनुग्रह अभी तक है। आपकी विश्वास के गड़बड़ी की वजह से आपकी ब्लेसिंग्स नहीं है अभी तक। अगर आपको ब्लेसिड होना है, आपको मिनिस्ट्री में आगे बढ़ना है, तो आपको पहले विश्वास में काम करना होगा। ढाढ़स बांधो, विश्वास रखो, आपको देख के दूसरा भी जो दुखी है ना, वो आनंद मनाना चाहिए। आप खुद ही दुखी रहोगे, मेरे साथ ऐसा प्रभु ने क्यों किया, मैंने क्या बिगाड़ा था किसका? अरे तुमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन तुम अपने विश्वास को क्यों बिगाड़ रहे हो? अपनी प्रार्थना को क्यों बिगाड़ रहे हो? जो तुम प्रार्थना में कहते हो वो करते क्यों नहीं हो?
और प्रभु ने जो इच्छा तुम्हारे सामने रखी उस इच्छा को तुम पूरा क्यों नहीं करते हो? इसलिए रास्ता यीशु दिखाता है। यीशु ने कहा ना, मार्ग सत्य और जीवन में ही हो, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। मतलब आपको यीशु की बातों को फॉलो करने के बाद, यानी बात क्या है? मार्ग। अच्छा, आपको और एक चीज बता देता हूं। आप जब चर्च जाते हो ना, चर्च में जाते हो ना, तो वहां पे जो चर्च का जो बेस है, जो चर्च में आप बैठते हो, वो क्या है? मार्ग। सत्य क्या है? जो प्रचारक वहां पे स्टेज पे खड़ा होता है, वो प्रचार करता है, वो सत्य है। और जीवन जो परमेश्वर ने रखा है उनको और हमको, यानी उस मार्ग में जब तक हम जाएंगे नहीं, उस मार्ग में जो बातें हो रही है सामने, उस बात को हम फॉलो नहीं करेंगे, तब तक जिसने जीवन को ठहराया है हम उसको नहीं जान सकते, हम उसके पास नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। यीशु ही सब कुछ है। यीशु की बातों को कभी लाइटली मत लो। हालेलुया। बच्चों को भी कभी कुछ हो जाता है, मेरे बच्चे के साथ क्या ऐसा, क्यों ऐसा हुआ, मैंने क्या पाप किया था? आपकी पापों की सजा बच्चों को प्रभु नहीं देता है। ये याद रखे, बच्चों को नहीं पता होता है प्रभु कौन है ना, सत्य क्या है, वचन क्या है, उनको इतना नॉलेज नहीं है मेरे प्यारों। हाँ, लेकिन आप माँ बाप होकर भी अगर आप आपके बच्चों को नहीं सिखाते हो, तो बच्चों को प्रभु नरक में नहीं डालता है। बच्चों को खुद आप कारण बन जाते हो, नरक का कारण आप खुद बनते हो, क्योंकि आप उनके हाथ में ऐसी चीजें थमाते हो जो उनके लिए ठीक नहीं है। आप उनके हाथों में जो आपको सही चीजें मिली है, वही सही चीजें आप आपके बच्चों के अंदर डालिए। आप जो सीखते हो, संवारते हो, आप उसको संवारिए, तब जाकर आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। फिर दूसरा जो वचन हमने पढ़वाया था, यूहन्ना 8वां अध्याय 12 वचन, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा। मतलब आप वचन की खराई पे जब चलते हैं ना, तो गड़बड़ी, मतलब अंधकार क्या है? अंधकार क्या है? अंधकार आपके जीवन में जगह ही नहीं रह सकता ना। हालेलुया। जब आप समझो आप अंधेरे में हो, तो आप मुझे बताइए, क्या अंधेरा और उजाला एक रह सकते? जब अंधेरा होता है और जब उजाला आता है, तो अंधेरों को अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। आप समझ क्यों नहीं पाते हो प्रभु को? आप समझे, जब आप प्रभु पे विश्वास करते हो, प्रभु की बातों पे चलते हो, प्रभु की इच्छा के अनुसार काम करते हो, तो याद रखें, आपके जीवन में वो अंधेरा जगह नहीं ले सकता, क्योंकि आप जिसको फॉलो कर रहे हो, आप जिस वचन को फॉलो कर रहे हो, आपने उसको रखा है जिसको आप फॉलो करते हैं, और वो है यीशु मसीह। और वो यीशु मसीह हमारा उजाला है, हमारी जगत की ज्योति है, जो जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। पर अंधकार के बातों पे अगर तुम चलोगे, अंधकार की बातों पे विश्वास करोगे, तो आपका जीवन अंधेरा हो जाएगा, उजाला अपने आप तुम्हारे जीवन से निकलता जाएगा, क्योंकि आप अंधेरों को जितना करीब लाओगे उतना ही उजाला निकलता जाएगा। लेकिन आप जैसे उजाला, ये देखो उजाला, ये उजाला है, एक वाइटनेस, उजाला, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको उजाला मत समझिए, एक वाइटनेस, एक सफेद, हम इसकी तरफ बढ़ेंगे तो उजाला हमारे पर चमकेगा। लेकिन अगर हम इससे बाहर निकल गए तो कहां पहुंचेंगे? अंधकार में पहुंचेंगे। हालेलुया। इसलिए जितना हो सके गड़बड़ी मत करो वचन में। वचन जैसा कहता है वैसा विश्वास कीजिए, आपके जीवन में परमेश्वर जरूर काम करेगा। आप जो चाहते हैं प्रभु के लिए, वो प्रभु कार्य जरूर करेगा। बस प्रभु की आ रहे हो प्रभु में, लेकिन रहते हो बाहर के जैसा। प्रभु के साथ अपनापन बिताइए। अपना है प्रभु, अपना। एक अपनों के साथ कैसे रहते हैं हम? अपनापन से। आप यीशु के साथ पराये के जैसे रहते हो। हालेलुया। यीशु मसीह आपका प्रभु है, हम सबका प्रभु है। हालेलुया। यीशु मसीह हम सबका प्रभु है, याद रहे। वैसे जैसा हमारा प्रभु है, हम उसके हो जाए। हालेलुया। सो अंधेरों को अपनी ज़िंदगी में मौका मत दीजिए। उजाले में हो, उजाले में रहो, और उजाले में काम करो, अंधकार में काम मत करो। सही तरीके से अपने जीवन को बिताइए, खरा हो जाइए, क्योंकि
तुम नहीं जानते हो कि किस घड़ी क्या होगा। दुनिया भर के हादसों को जब मैं देखता हूँ ना मेरे प्यारों, और जब मैं अपने परिवार को देखता हूँ, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम मेरा आज का दिन, मेरा प्रभु सुरक्षित, मेरा परिवार सुरक्षित है। हालेलुया। आप सबसे ज़्यादा कमज़ोर कब होते हो मेरे प्यारों? मुझे सच बताओ। आपके बच्चों को जब कुछ होता है, आप कमज़ोर हो जाते हो, लेकिन आपको हिम्मत रखना होगा। हर एक बात में हिम्मत रखना होगा। आमीन। हर एक बात में हिम्मत रखिए। मैं सच कहता हूँ, हर एक काम में सफलता मिलेगी। वचन को फॉलो कीजिए, वचन के जैसा जीवन जिए। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे इस मैसेज के द्वारा। थैंक यू।